हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे इससे पहले हमने पढ़ लिए थे मोशन के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, और फिर हमने पढ़ लिया था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी इससे पहले हमने पढ़ लिया था मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था, इसके बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। एक पढ़ लिया था यूनिफॉर्म मोशन, और पढ़ लिया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया था, एक हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे, तो हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? डिस्टेंस है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, जैसे मैं यहाँ से चला, ये मैं गया, मान लीजिए 1 मीटर गया, और इसके बाद मैं वापसी आया, तो ये कितना हो गया? 2 मीटर। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो टोटल पाथ ट्रैवल्ड होता है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, हम उसको टोटल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ही बोलते हैं। तो जैसे अभी अभी हमने एक चीज़ देखी, मैं 1 मीटर गया और मैं 1 मीटर वापस आया। कहाँ से गया? ए से बी तक, और फिर वापसी बी से ए तक आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 मीटर। ये क्या हो गया? ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। अब इसमें हमें 2-4 चीज़ें और पढ़नी है। तो पहले डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम किस चीज़ के बारे में। एक और टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा शॉर्टेस्ट पाथ जो ट्रैवल्ड किया जाता है, जो चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट डिपेंड्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिख लो, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल या फाइनल जो पोजीशन होती है, जैसे मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक चला, तो ये कितना चला मैं चला 1 मीटर। अब यहाँ से लेके मैं वापसी यहाँ तक आया, तो ये कितना चला मैं? 1 मीटर। ये थी मेरी पोजीशन ए, और ये वाली है मेरी पोजीशन बी। तो पहले मैं ए से बी तक चला, और फिर बी से ए तक आया। तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हुई? इनिशियल यानी स्टार्टिंग पोजीशन, फाइनल यानी टर्मिनल पोजीशन या एंड पोजीशन। तो मेरी इनिशियल और स्टार्टिंग पोजीशन क्या हुई? ए। तो जहाँ तक मैं गया और वापसी उसी पोजीशन पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 मीटर। 0 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए से बी तक गया और बी से वापसी ए तक आया, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब इसके बाद हम 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव।
तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा A टू B और B टू A। तो इससे हमने डिफाइन कर दिया डिस्प्लेसमेंट को। तो मे बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हो गया। एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, एक बार इसको नोट करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले क्या बोल पढ़ेंगे इसके बाद डिस्टेंस के बारे में जान लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया। पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस पॉजिटिव कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव कैसे? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, जैसे मैंने ये एक स्टेप चला, अब मैंने एक स्टेप वापस लिया, तो टोटल पाथ कितने हो गए? 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स क्या हो गए? टोटल पाथ हो गए, या इसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर हो गया। तो इसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन का नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपकी क्लासेस हैं या स्कूल है, ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? सबसे पहले आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, फिर दूसरे फ्रेंड के घर जा रहे हो, फिर घूमते हुए जा रहे हो। तो ये स्कूल का जो आपका रास्ता था, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगर रास्ता था तो ये रास्ता कितना था? ये रास्ता था आपका 2 किलोमीटर का टोटल। अब आपने कितना कर दिया? ये इतना सारा ट्रैवल करके आपने इसको बना दिया 4 किलोमीटर का। ये तो हो गया इसका डिस्टेंस की बात। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इसी में बता देता हूं। ये होम, ये स्कूल, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाते हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। तो अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस जो है वो नेट पाथ पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पता चली, एक वैल्यूज़ होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, एक जो डिपेंड करती हैं डायरेक्शन पर, एक डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पर। तो 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। अब जो 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे, तो उनके बारे में हम अगर देखेंगे तो उनके बारे में हमें क्या पता चलता है कि एक होती हैं जो डायरेक्शन यानी दिशा पर डिपेंड करती हैं, और एक होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यानी केवल सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? मैग्नीट्यूड पर। तो ये 2 कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं बेटा स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। स्केलर और वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या होती है सबसे पहले एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर, ये क्या हैं? क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which depends on magnitude not डायरेक्शन। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं लेकिन डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं, और वेक्टर क्वांटिटीज़ दोज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन बोथ स्केलर एंड बोथ
स्केलर नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। और जो केवल जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। तो दो क्वांटिटीज़ हो गए, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में कौन सी चीज़ आती है? एग्जांपल इसका सबसे पहले एग्जांपल आता है हमारे पास डिस्टेंस। इसके बाद इसका एग्जांपल कौन सा आता है? इसका एग्जांपल आता है डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़